नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। मध्य पूर्व की स्थिति इन दिनों बेहद नाजुक और अनिश्चित बनी हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता को लेकर एक नई अड़चन सामने आई है। ईरान ने दूसरे दौर की बातचीत से पहले एक सख्त शर्त रख दी है। उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान में होने वाली बैठक में तब तक कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजेंगे जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह से हटा नहीं देता। ये शर्त ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम से जारी की गई है। एजेंसी के मुताबिक जब तक अमेरिका के जंगी जहाज ईरान के बंदरगाहों के आसपास तैनात हैं और हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नाकेबंदी जारी है, तब तक ईरान पाकिस्तान नहीं जाएगा। ईरान का कहना है कि पहले नाकेबंदी हटाओ और फिर बातचीत की मेज पर बैठेंगे। इससे पहले 11 और 12 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में पहली दौर की बातचीत हुई थी। उसमें कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया। मुख्य मुद्दे थे ईरान का परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण, प्रतिबंध हटाने की मांग और क्षेत्रीय सुरक्षा। बातचीत टूटने के बाद अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लगा दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान के साथ 100% पक्का समझौता नहीं हो जाता, तब तक ये नाकेबंदी जारी रहेगी। ट्रंप का दावा है कि इस नाकेबंदी की वजह से ईरान को रोजाना 4000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ईरान ने इसे नाकेबंदी को लेकर सीज फायर का उल्लंघन बताया है। उन्होंने जवाब दिया कि जब तक अमेरिका समंदर से अपनी जंगी जहाज नहीं हटाता है, तब तक हम बातचीत की मेज पर नहीं बैठेंगे। ईरान का कहना है कि नाकेबंदी हटाइए और फिर हम बैठक करेंगे, और नहीं तो आगे की बैठक बेकार होने वाली है। पाकिस्तान ने इस बातचीत को सफल बनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी की थी। इस्लामाबाद को पूरी तरह से किले में बदल दिया गया था। सड़कें बंद कर दी गई थी, चेक पोस्ट लगाए गए थे, 5 सितारा होटल खाली करवा दिए गए थे, बस अड्डे भी बंद कर दिए गए थे। आम लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। सुरक्षा के लिए हजारों जवान तैनात किए गए। पाकिस्तानी सरकार ने पूरी उम्मीद दिखाई थी कि ये बैठक देश की कूटनीतिक साख बढ़ाएगी, लेकिन अब दोनों तरफ से सकारात्मक संकेत नहीं मिल रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान सुरक्षित नहीं है, इसीलिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वहां नहीं जाएंगे। ईरान ने भी अपना डेलीगेशन भेजने से इनकार कर दिया है। जिस कूटनीतिक आयोजन को पाकिस्तान ने इतनी मेहनत के साथ तैयार किया था, अब वो शुरू होने से पहले ही अनिश्चितता में फंस गया है। यह अमेरिका और ईरान के बीच एक तरह के अहंकार की लड़ाई बन गई है, जिसमें पाकिस्तान का पूरा प्रशासन बेवजह परेशान हो रहा है। अब समझते हैं कि ये नाकेबंदी क्यों लगाई गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यहाँ से वैश्विक तेल व्यापार का 20 से 30% हिस्सा गुजरता है। ईरान इस इलाके पर अपना नियंत्रण रखता है और कभी कभी जहाजों से टोल भी वसूलता है। अमेरिका चाहता है कि रास्ता पूरी तरह खुला रहे, बिना किसी टोल के और बिना किसी रोक टोक के। बातचीत में अमेरिका ने ईरान से मांग की कि वो अपना परमाणु समृद्धिकरण कार्यक्रम बंद कर दे, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम सौंप दे और क्षेत्रीय सहयोगों जैसे हिजबुल्लाह, हमास और हुती विद्रोहियों को फंडिंग बंद करे। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है और वो हथियार नहीं बना रहा। ईरान ने अपनी शर्तें रखी: स्थायी सीजफायर, प्रतिबंध हटाना और जमा संपत्ति वापस करना, हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखना। पहली बैठक में ये मुद्दे सुलझ नहीं पाए और इसीलिए अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए नाकेबंदी शुरू कर दी। ये पूरा मामला सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, शिपिंग कंपनियां चिंतित हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव भी बढ़ रहा है।